हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के बारे में। जो भारत का शिक्षा व्यवस्था का एजुकेशन जो हमारा भारत में चल रहा है उसका जो हम कह सकते हैं बैकबोन है, भारत का एजुकेशन को संचालित करता है, वो एनसीईआरटी के बारे में आप इस वीडियो में बिल्कुल सब कुछ आपको पता चल जाएगा। आप देखिए बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखिए इसको। उसका एनसीईआरटी का क्या एम एंड रोल क्या है, गोल क्या है, पहले जब सेटअप हुआ था कह रहा था नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961। 1961 में ये सेटअप हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू असिस्ट एंड एडवाइज द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। The major objectives of NCERT and its constituents is to undertake, promote, and coordinate research in areas of related to school education, prepare and publish model textbooks, supplementary material, newsletters, journals, and develops educational kits, multimedia, digital materials, etc. Organize pre-service and in-service training of teachers, develop and disseminate innovative educational techniques. आप देखिए एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जो भी हो, चाहे स्कूल एजुकेशन में रिसर्च हो, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन हो, या टीचर एजुकेशन हो, टीचर इन सर्विस या विदाउट सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, टेक्स्ट बुक या सप्लीमेंट्री मटेरियल्स हो, न्यूज़ लेटर्स हो, जर्नल्स हो, सब कुछ एनसीईआरटी का दायित्व है। वो उसको बनाएगा, उसके ऊपर रिसर्च करेगा, और कोई नया टेक्निक अगर एजुकेशन टेक्निक आएगा वो उस पर रिसर्च करके वो भारतीय एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल इम्प्रूव करने में हरदम उसका काम होगा। और क्या होगा, वो कोलाबोरेट एंड नेटवर्क द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज, एनजीओज, इनके साथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सभी के साथ कोलाबोरेट कर सकता है टू डेवलप स्कूल एजुकेशन इन द वे ऑफ क्वालिटी में कैसे बढ़ावा मिलेगा एजुकेशन को, उसके लिए वो हमेशा काम करेगा। उसके बाद क्या है, इन एडिशन टू रिसर्च डेवलपमेंट ट्रेनिंग एक्सटेंशन पब्लिकेशन डिसेमिनेशन एक्टिविटीज, एनसीईआरटी इज एन इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स विद अदर कंट्रीज। तो अदर कंट्रीज के साथ भी ये क्या करेगा, बायलैटरल एक्सचेंज करेगा नॉलेज को। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में स्कूल एजुकेशन कैसा है या दूसरे कंट्री में कैसा है, वो अपने बीच में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, दूसरे कंट्री से उनका एजुकेशन सिस्टम लाएंगे और अपना एजुकेशन सिस्टम उनसे शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, जो अच्छा होगा जिसमें दैट विल बी मॉडिफाइड, दैट विल बी अडॉप्टेड। तो उनका ये भी एक सबसे महत्वपूर्ण रोल है। अब देखिए इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ एनसीईआरटी व्हिच आर लोकेटेड इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री, उसका क्या क्या है आप देखिए, एक एक कर हम बता रहे हैं आपको। नंबर 1 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एनआई न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। दूसरा है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। तीसरा है पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, भोपाल में ये है। चौथा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। पांचवा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ भोपाल। छठवां रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भुवनेश्वर। सातवां रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन मैसूर। आठवां नॉर्थ ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन शिलोंग। उसके बाद भी उनके पास अदर साइट्स एंड एप्लीकेशंस मेंटेन्ड बाय एनसीईआरटी और भी है, लेकिन ये जो उसका बेस यूनिट्स हैं जिसके साथ ही मिलके बहुत कुछ यानी भारत का शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाते हैं, या जो चेंजेस और डेवलपमेंट्स, रिसर्च, एवरीथिंग दे आर कैरिंग आउट और एनसीईआरटी इसके ऊपर ही करता है ना। तो हम आगे देखते हैं अभी इसका एनसीईआरटी का क्या क्या और रोल है, हम उसको थोड़ा विस्तृत में डिस्कस करते हैं। अभी देखिए अभी एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आप देखिए अभी इसका जो मेन रोल है कॉन्स्टिट्यूएंट हमने बताया एनआई, सीआईटी, पीसीसी, पीएसएस, सीआईवी, आरआई अजमेर, आरआई भोपाल, आरआई भुवनेश्वर, आरआई मैसूर, आरआई शिलोंग, ये हो गया। अब देखिए इसका काम क्या है। अभी अगर सिलेबस फॉर्मुलेशन के बारे में, सिलेबस फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया ऑफ दैट इज एनसीईआरटी। सिलेबस भारत में क्या होगा, सिलेबस कैसे बनेगा, वो एनसीईआरटी का सबसे महत्वपूर्ण एक जिम्मेदारी है। दूसरा टेक्स्ट बुक बनाना भी
और डिसेमिनेट बांटना भी वो एनसीईआरटी का एक काम है। अब तीसरे में चलते हैं, ई रिसोर्सेस कैसे बनाना है, कैसे अवेलेबल करना है इंडिया में स्कूलेशन में, सभी के पास कैसे पहुंचेगा। उसके बाद आईसीटी इनिशिएटिव्स, अभी तो आईसीटी के बगैर ई लर्निंग नहीं हो सकता है, ई रिसोर्सेज नहीं हो सकता है। सो आईसीटी इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो वन ऑफ द मेन रोल जो कि एनसीईआरटी उसको निभाता है अच्छी तरह, ठीक है। अब चौथे में देखिए एनईपी एंड एनसीएफ, आप इसको ध्यान से देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो, ये दोनों में एनसीईआरटी का रोल सबसे ज़्यादा है। बिकॉज पॉलिसी जैसे होगा देश का एजुकेशन सिस्टम वैसे ही होगा। तो एनईपी फॉर्मेशन में अभी मान लीजिए एनईपी 2020 इसका जो फॉर्मेशन हुआ, इसी में भी एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। एनसीईआरटी के बगैर शायद ये नामुमकिन होता। उसके बाद जर्नल्स, एनसीईआरटी का बहुत से जर्नल्स हैं, जो जर्नल में जितना रिसर्च वो सारे पब्लिश होते हैं, और कुछ डेवलपमेंट नया या कॉन्टेम्प्रेरी कुछ भी आता है उसमें जर्नल्स हो, पीरियडिकल्स हो, उसमें सभी को पब्लिक के लिए उपलब्ध होता है। उसके बाद लाइब्रेरी, इसका लाइब्रेरी में एजुकेशन रिलेटेड जितने जो भी है एनसीईआरटी में वो गच्छित है, वो सभी देख सकते हैं उसको, वहाँ पर ये भंडारे हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी, उनका जो लाइब्रेरी हो या ई रिसोर्सेस हो, कुछ भी हो, कैसे पीपल एक्सेस करें, कॉमन पीपल के पास वो कैसे पहुंचेगा, उसके लिए वो बहुत कुछ बनाए हैं, आप से लेके शुरू करके और बहुत कुछ लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो, वो पब्लिक के लिए मध्यम इसको भरपूर आसानी से कैसे उपलब्ध होगा उसके ऊपर वो काम करते हैं। उसके बाद एजुकेशनल सर्वे, जितना इसको, बिकॉज अगर पॉलिसी बनाना है तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द सर्वे जब होता है वो एनसीईआरटी कराता है। ये सर्वे का निष्कर्ष के पर ही कुछ पॉलिसी या कुछ प्रोग्राम बनता है या कुछ चेंजेस इन डेवलपमेंट सिस्टम होता है। उसके बाद एनटीएसी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हो, उसको भी एनसीईआरटी कराता है। उसके बाद इवेंट्स, एजुकेशनल इवेंट्स जितना हो भारत में, कोई सेमिनार हो, नेशनल सेमिनार हो, इंटरनेशनल सेमिनार हो, वो उसको ऑर्गेनाइज करता है कौन, एनसीईआरटी। आखिर में एमओयूज एंड पार्टनरशिप्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या पार्टनरशिप हो, किसी एनजीओ के साथ, किसी दूसरे कंट्री के साथ, कुछ भी हो, वो कराता है कौन, एनसीईआरटी कराता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इसका कितने डिपार्टमेंट्स हैं एनसीईआरटी के, हम आपको बता रहे हैं। आप देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, देखिए डिपार्टमेंट एजुकेशन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, इसका रोल क्या है आप देखिए। इसका रोल है, द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स वाज क्रिएटेड एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट ऑन नवंबर 24, 2005 को ये बनाया गया था। इसका क्या मेन रोल था, टू प्रमोट ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स इन स्कूल बाय ब्रिंगिंग इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। जितने तरह के आर्ट्स हैं भारत में, जितने तरह के आर्ट्स हैं, और एवरी आर्ट्स शुड बी इनकलकेटेड इन स्कूल एजुकेशन सो दैट द चाइल्ड वुड बी एसोसिएटेड विद दैट। बच्चों को पता चलना चाहिए, बच्चों से एक्वेंटेड होना चाहिए और उसको आगे लेना चाहिए, सिटीजन के पास पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर वो काम करता है इस डिपार्टमेंट। दूसरे डिपार्टमेंट क्या है देखिए, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स बोलते हैं, चाइल्ड स्पेशल नीड्स, दिव्यांग, उनके लिए डिपार्टमेंट भरपूर काम करता है। इनका कैसे एजुकेशन संभव होगा, इनको कैसे मेंस में शामिल किया जाएगा, इनके ऊपर भी उनका रिसर्च होता है। ये सितंबर 1995 में हुआ था और उनका भी अच्छी तरह जितना काम होता है ये इसके ऊपर करते हैं, बहुत अच्छी तरह करा जाता है और रिसर्च भी किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का जो फाउंडेशन है वो साइकोलॉजी के ऊपर, चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर होता है। चाइल्ड साइकोलॉजी को देख के एजुकेशन का सिलेबस और करिकुलम बनाया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट क्या करता है, एजुकेशन साइकोलॉजी के ऊपर बिल्कुल रिसर्च करता है और उसको सप्लाई करता है या उसको साझा करता है, कैसे उसके ऊपर क्या बनाया जाएगा, जो एजुकेशन का नया करिकुलम बनेगा, सिलेबस बनेगा, कैसे बनेगा, वो इससे मदद करता है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट। तो ये इसका रिसर्च है, साइकोलॉजी एंड फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, फाउंडेशन के ऊपर रिसर्च करता है। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये हमको समझ में आती है जितना साइंस और मैथमेटिक्स के ऊपर क्या रिसर्च स्कूलेशन हो सकता है, कैसे बच्चों अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट मानते हैं, एनसीईआरटी इसको इतना आसान करता है, कैसे बच्चे उसको आग्रह से कर पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेंगे, उसके ऊपर कितना रिसर्च, कैसे बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएगा, टीएलएम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसे बनाना है, किड्स साइंस किड्स कैसे, मैथमेटिक्स किड्स कैसे बनाया जाएगा,
और बनाता भी है एनसीईआरटी। इसमें बहुत कुछ अच्छी रिसर्च का पहलू ले रखा है। उसके आगे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सोशल साइंसेस, सोशल साइंस के ऊपर भी ये डिपार्टमेंट भरपूर काम करता रहता है। सोशल साइंस कैसे द डिपार्टमेंट परफॉर्म्स varied roles with the overall objectives of bringing about the qualitative improvement in social science and commerce education schools, commerce education और सोशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी, ये जो भी हो इसमें कैसे डेवलप हो जाएगा, कैसे डेवलप होगा, बच्चों के पास कैसे अच्छी तरह पहुंचेगा, बच्चे कैसे इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं स्कूल लेसन में, इसके ऊपर बिल्कुल एनसीईआरटी काम करता रहता है। ये डिपार्टमेंट काम करता है एनसीईआरटी का। उसके बाद आ गया डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो लैंग्वेज इतना लोकल लैंग्वेज हो, नेशनल लैंग्वेज हो या जो लैंग्वेज हमारा एक्सेप्टेड है उसके पर ये डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम करता रहता है, ताकि बच्चों के पास पहुँचे अपना मदर टंग हो या सेकेंड लैंग्वेज हो, थर्ड लैंग्वेज हो, कैसे वो प्राइमरी अपर प्राइमरी स्टेज में बिल्कुल स्कूल लेसन में अच्छी तरह उसको टेक्निक के जरिए में वो उसको इम्प्लीमेंट करता है डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं हम डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज। अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर स्टडीज मेल हो फीमेल हो या कास्ट की कुछ भी उसके अंदर जो जेंडर या ट्रांसजेंडर हो उनका कैसे हार्मोनी से क्लास चलेगा या स्कूल लेसन में वो आगे बढ़ेंगे। जेंडर इशू को बिल्कुल नॉर्मलाइज करके कैसे स्कूल एजुकेशन सिस्टम चलेगा वो इसके ऊपर काम करता है। जेंडर स्टडीज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया इन व्हिच कट्स अक्रॉस कास्ट, class, faith and location. It is the basic to the construction of knowledge and is a critical marker of social transformation. तीनों सो ये डिपार्टमेंट ऐसा काम करता है। अगले डिपार्टमेंट चलेंगे अध्यापक शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीचर अगर अच्छा नहीं होगा तो एजुकेशन अच्छा नहीं हो सकता, स्टूडेंट अच्छे नहीं हो सकते। तो टीचर एजुकेशन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो एनसीईआरटी बिल्कुल टीचर एजुकेशन हो, उसमें कुछ रिसर्च हो, उसमें मॉडिफिकेशन हो, उसका पॉलिसी क्या होना चाहिए और टीचर को कैसे ट्रेनिंग दिया जाता है, इन सर्विस हो, तो ये सारा काम एनसीईआरटी का सबसे बड़ा काम है। ठीक है, अगला चलेंगे डिपार्टमेंट ऑफ करिकुलम स्टडीज। हमने आपको बताया था पहले करिकुलम इज द फलक्रम ऑफ एजुकेशन। अगर करिकुलम के चारों तरफ ही एजुकेशन घूमता है, अगर करिकुलम ठीक नहीं होगा तो बच्चों का पढ़ाई दिशाहीन हो जाएगा। तो करिकुलम बनाता है एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी एक्ट्स एज नोडल एजेंसी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम। आगे चलिए पब्लिकेशन डिवीजन। अगर पब्लिकेशन डिवीजन की बात करें तो पब्लिकेशन डिवीजन में एनसीईआरटी सारा पब्लिश करता है, टेक्स्ट बुक हो, स्टडी मटेरियल्स हो, ई पाठशाला के ई लर्निंग का जितना हो, ये सारे पब्लिश करता रहता है ये डिपार्टमेंट पब्लिकेशन डिवीजन। उसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी एंड डॉक्यूमेंट डिवीजन। लाइब्रेरी और डॉक्यूमेंट डिवीजन, इसमें जितने एजुकेशनल रिसोर्सेज है सारा कुछ स्टॉक होता है और कैसे स्कूल के लेवल के टीचर के लेवल पे पहुँचे, इसके माध्यम से भी कितने बहुत सारे वे भी उन्होंने प्रस्तुत कर रखा है, ये डिपार्टमेंट प्रस्तुत करता है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या है इंटरनेशनल रिलेशन डिवीजन। हमने आपको पहले से बताया था एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा काम है कि दूसरे देशों से बायलैटरल हो या अपने देश के किसी एनजीओ से टाई अप करते हैं और दूसरे देशों से उनका कल्चर, उनका एजुकेशन शेयर करते हैं, अपना एजुकेशन उनको शेयर करते हैं। ये इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब उसके बाद चलते हैं प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिवीजन। ये भी एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा डिवीजन है, जो कि कुछ भी प्लान हो उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाए, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो या एजुकेशन का कोई चेंज हो या टेस्ट बुक प्रिपरेशन हो, उसमें जो प्लानिंग होता है वो सिस्टम का जो मॉनिटरिंग, वो प्रोसेस का जो मॉनिटरिंग करता है ये डिवीजन करता है। यानी क्वालिटी कैसे होगा डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का, ये प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग डिवीजन का काम उसको फाइंड आउट करता है। उसके बाद देखिए क्या आता है, उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। एजुकेशन में रिसर्च में एक बिल्कुल रिसर्च यूनिट है, उसमें एजुकेशन में क्या क्या रिसर्च हो सकता है, साइंटिस्ट, एजुकेशनल साइंटिस्ट में लगे रहते हैं और स्कॉलर भी लगे रहते हैं। नया कुछ आता है, उसका नाम आजकल हो गया डिवीजन ऑफ एजुकेशन रिसर्च। ठीक है ना, तो डिवीजन ऑफ एजुकेशन रिसर्च, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड रिसर्च बेस्ड पॉलिसी पर्सपेक्टिव्स फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट ऑफ स्कूल। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट कैसे होगा स्कूल का, ये डिपार्टमेंट बिल्कुल भरपूर उसके लिए ही काम करता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्या है डिपार्टमेंट एजुकेशनल सर्वे डिवीजन। हमने आपको बताया था सर्वे के बिना कुछ होता ही नहीं, तो सर्वे भी एजुकेशनल सर्वे भी किसका काम होता है, एनसीईआरटी का एक काम होता है। ठीक है, अब ये क्या है, अब देखिए डिवीजन ऑफ एजुकेशनल किट्स।
ये कैजुअल किड्स TLM जो बनाते हैं, साइंस हो, मैथ हो या आर्ट्स भी, उसमें क्या किड्स चाहिए, बच्चे क्या कैसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, ये डिवीज़न उसके लिए अच्छी तरह काम करता है। जैसे टू स्टडी टीचिंग इवेंट्स इन साइंस, टू स्टडी डिजाइन डेवलप मेक एक्सपेरिमेंट ट्रायल इन द स्कूल फॉर टेस्टिंग एंड डिजाइन एंड प्रोडक्शन, ये भी बच्चों के लिए कैसे आसान होगा, मैथ हो साइंस हो, उसके लिए भी ये बहुत कुछ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद रामसा प्रोजेक्ट, रामसा से आपने अभी सुना होगा, रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसमें क्या होता है, इनका जो मेन काम है, देखिए ये 2009 को इसका 2012 को ये पहले ही खोला गया है। इसका काम है सेटिंग ऑफ 6000 मॉडल स्कूल्स, 6000 मॉडल स्कूल तो देश में सेटअप करें। ऑपरेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग अपर प्राइमरी स्कूल्स टू सेकेंडरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल में बनाएगा। स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग सेकेंडरी स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल को कैसे उन्नत बनाएगा, क्वालिटी ऑफ टीचर्स बनाएगा, टीचर्स का क्वालिटी बना। ऑपरेशन ऑफ KG कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को कैसे ऑपरेशन करेगा, और वोकेशनल एजुकेशन को कैसे अच्छी तरह करेगा, इसके लिए काम कर रहा है। ठीक है, हिंदी सेल, इनिशिएट किया कि हिंदी सेल भी, हिंदी सेल हिंदी भाषा के कैसे प्रमोट अच्छी तरह होगा, हिंदी की कैसे राजभाषा में परिणत होगा, या सभी ऑफिस में कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये भी इनिशिएट का एक बड़ा रोल है।